नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। एसआईआर का भूत अब बिहार से निकलकर बंगाल में घुस गया है और इस भूत के डर की वजह से हजारों लोग पश्चिम बंगाल छोड़ने पर मजबूर हैं। आलम यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदे खत लिखकर इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कही है। ममता बनर्जी का कहना है कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जाए क्योंकि कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन आखिर हो क्यों रहा है ऐसा, सवाल ये है। क्योंकि एसआईआर सिर्फ बंगाल में आया है ऐसा तो नहीं है। इसके पहले बिहार में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की गई। इस दौरान ना कोई हताहत हुआ, ना कोई जिया, ना कोई मरा, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव भी हुआ, जीत के परिणाम भी सामने आ गए, विपक्षी भी हार कर सामने आ गए, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन बंगाल में जब जब चुनाव की बात आती है ना, तब तब रक्त रंजित जो राजनीति है पश्चिम बंगाल की, वो सामने आ जाती है। एक्चुअल में एसआईआर है क्या? आम भाषा में समझा जाए ना तो जो वोटर लिस्ट होता है उसमें संशोधन करना, यानी जो लोग अपने राज्य से बाहर जाकर शिफ्ट हो गए हैं परमानेंटली, जिसको स्थानांतरण कहते हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, या जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में शामिल हैं, या फिर जो लोग यहाँ से अपने देश को छोड़कर बाहर चले गए हैं लेकिन अभी भी उनका वोट का अधिकार यहीं पर मौजूद है उनके राज्य में। तो ऐसे लोगों के नामों को उस वोटर लिस्ट से हटाना और घुसपैठ को, जो खास तौर पर बांग्लादेश से आ रहे हैं लोग और रोहिंग्याज हैं, बर्मा से आने वाले लोग हैं, दूसरे दूसरे देशों से आकर यहीं पर बस गए हैं, उन लोगों की छटैया करना था एसआईआर का मेन काम। और उसी को लेकर बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई और इसके बाद से अब 12 राज्यों को इस एसआईआर की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अभी जो बारी है वो है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि 2026 में यहाँ चुनाव होना है। 2026 के जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो और निष्पक्ष हो, इसी के लिए राज्य में एसआईआर की तैयारी चल रही है। एसआईआर के तहत यहाँ पर लोगों के जो वोटर लिस्ट में नाम है उसमें संशोधन किया जा रहा है और जो एक्चुअल में पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं, जिनका डॉक्यूमेंट, जिनके दस्तावेज यहाँ के हैं, उनको यहाँ पर रहने का अधिकार है, ना कि बॉर्डर पार से आप तारों के नीचे से नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर आप पश्चिम बंगाल के निवासी बन जाएंगे और बंगाल और भारत आपको बैठा के खिलाएगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार यहाँ पर ये कवायद कर रही है कि किसी भी तरीके से एसआईआर को रोक दिया जाए। एसआईआर लागू होने के ठीक पहले सीएम ममता ने जोर जोर से दहाड़े मारकर उन्होंने कहा था कि भाई कुछ भी हो जाए, एसआईआर पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। भले बिहार के लोग इसको लेकर आवाज नहीं उठा रहे हैं, कई और राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाकायदे उन्होंने कोलकाता के रेड रोड में संविधान को हाथ में लेकर वो एक बड़ी सी रैली उन्होंने निकाला था, जिसमें अभिषेक बैनर्जी भी शामिल थे और टीएमसी के कई कद्दावर नेता और कई बड़े चेहरे सीएम ममता के साथ में नजर आए थे कि किसी भी तरीके से एसआईआर को लागू नहीं होना देना है। लेकिन एसआईआर आना था, आ गया है, अभी प्रोसेस चल रहा है। कई लोग यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के अब दूसरे राज्यों में, जिस दूसरे देशों में जा रहे हैं जहां जहां से वो आए थे। इसका जीता जागता सबूत है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारे बीएसएफ है, उसके जो बांग्लादेश से लगे हुए जो बॉर्डर एरियाज है, जैसे बनगांव हो गया है, बसीरहाट हो गया है, ये सब जगहें हैं जहां पर रोजाना हजारों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठ जो भारत में रह रहे थे, बंगाल में रह रहे थे, वो वहां बैठे रहते अपने सामान, अपने परिवार के साथ में कि हमें उस पार जाने दिया जाए। और बीएसएफ जो है हमारी, वो उन डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है जो बांग्लादेश में उन्होंने वहां के लोगों को, मुखिया को या अपने लोगों को सौंप कर वो आए थे कि हम यहाँ के हैं, हम वहां जा रहे हैं। अब उनसे जब मिलान हो रहा है और बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी फोर्स है बीजीबी, वो इसे कंफर्म कर रही है, तो यहाँ से बांग्लादेशियों को उस पार भेजा जा रहा है। ये पूरा प्रोसेस के साथ चल रहा है। लेकिन इसी को देखते हुए जो राज्य ये लगातार कवायद कर रहा था और आवाज बुलंद कर रही थी यहाँ की सीएम की भाई हमारे राज्य में घुसपैठ नहीं है, तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, ये कहाँ की है? बसीरहाट कहाँ है? बनगांव कहाँ है? न्यू टाउन कहाँ है?
इसके अलावा दिनाजपुर की कई तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो उत्तरी की बात करें या पूर्वी की बात करें। दिनाजपुर में कई परिवार हैं जो बांग्लादेश से यहाँ आकर बस गए थे। बाकायदे कई तस्वीरें तो ऐसी भी आ रही हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब पश्चिम बंगाल भारत सरकार का है। यानी ये बाकायदे 2-2 बार वोट दे चुके हैं। जरा सोचिए कि घुसपैठ किस कदर अंदर प्रवेश कर गया है कि उन्हें हमारे देश में नौकरी मिल जा रही है, वो हमारे देश में वोट देने का अधिकार पा ले रहे हैं, वो हमारे देश में आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं, और हमारी सरकार जो है बंगाल की वो कुछ नहीं कर रही है, बल्कि इन घुसपैठियों को सिर्फ एज अ वोट बैंक इस्तेमाल किया जा रहा है कि हाँ 26 में अगर जब वोट आएगा तो यही वो लोग हैं जो प्रॉक्सी मारेंगे, यही वो वोट बैंक है जो मुझे जिताने में मदद करेगा, और यही वो वोट बैंक है जिसे बचाने के लिए बंगाल की सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही थी। अभी जब बात जोर जबरदस्ती की नहीं आई ना, जब वो समझ गई कि एसआईआर लागू होगा और चलेगा, तो अब वो विनम्र तरीके से एक खत लिख रही हैं इलेक्शन कमीशन को कि भाई इसको रुकवा दीजिए। क्योंकि एसआईआर के आने के पहले उन्होंने कहा था कि एसआईआर आएगा बंगाल में तो दंगे लग जाएंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे और कई जाने जाएंगी, और फिलहाल वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार इलेक्शन कमीशन से कह रही हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को, एसआईआर को रोक दीजिए, नहीं तो कई घर उजड़ जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि बिहार में एसआईआर लागू हुआ, एक चिड़िया तक नहीं मरी। बाकी 12 राज्यों में, 11 राज्यों में होगा, वहां कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर या सरकार की ओर से कोई पहल की जाती है, केंद्र सरकार की ओर से या इलेक्शन कमीशन की ओर से, तब यहाँ पर इतना हंगामा क्यों बरपता है? हंगामा बरपाना अपनी जगह पर है, लेकिन इस बात से तो आप दरकिनार नहीं कर सकते कि यहाँ पर घुसपैठ है। ये जो लोग लंबी लंबी कतारों में सुबह सुबह अपने परिवार के साथ में रात के अंधेरे से निकल रहे हैं, सुबह के उजाले तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास बैठे रहते हैं इस कवायद में कि बांग्लादेश के लोग हमें जाने देंगे और हम अपनी जान बचा के वहां भागेंगे, ये कौन है? ये हिंदुस्तानी तो नहीं है, ये भारतीय तो नहीं है, ये पश्चिम बंगाल वाले भी नहीं है, तो ये कौन है? ये घुसपैठिए हैं। ये वो वोट बैंक है जिसे बंगाल की सरकार वोट के समय, चुनाव के समय इसका इस्तेमाल करती है। 5 साल पे एक बार इनका इस्तेमाल होगा, लेकिन इन्हें हम सालों साल बैठाकर खिला रहे हैं, इन्हें हम पाल रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो चाहे बंगाल हो चाहे देश में हो, जो दूसरे देशों से आकर, दूसरे मुल्कों से आकर हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं। और आज जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हाल फिलहाल में दिल्ली में लाल किला के पास, ये वही लोग हैं जो करते हैं, हमारा ही खाते हैं, हमारे ही देश में छेद करते हैं। सोचने वाली बात है, अब भी अगर आंख नहीं खुला तो बहुत देर हो जाएगी। और इस बार एसआईआर लागू होना, खास तौर पर भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं जरूरी था ना, तो वो पश्चिम बंगाल है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो खुद त्रस्त है, वो सरकार से त्रस्त है, वो बांग्लादेशियों से त्रस्त है, वो रोहिंग्याओं से त्रस्त है, वो उन एम फैक्टर वालों से त्रस्त हैं जो अपने देश के नहीं हैं। दूसरे देशों के लोगों को पालने का ठेका भारत ने नहीं लिया है, बंगाल ने नहीं लिया है, बंगालियों ने नहीं लिया है, बंगाल में रहने वाले करोड़ों लोगों ने नहीं लिया है। तो ये बहुत अच्छा है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है, और उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।